बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच एनडीए का सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया दिल्ली यात्रा के बाद भाजपा और जदयू के बीच लंबी बैठकों का दौर चला और अब खबर है गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति बन चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलने की खबर है। साथ ही यह भी जानते हैं कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एनडीए की क्या रणनीति रही थी। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार चुनाव की तारीख भले सामने ना आई हो, लेकिन चुनाव से पहले का सबसे बड़ा मुद्दा होता है सीट बंटवारे का। और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो बिहार में सत्तारूढ़ भी है, उसने सीटों का समीकरण बना लिया है। जी हाँ, एनडीए ने तय कर लिया है कि किस घटक दल को कितनी सीट मिलनी है। चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसी खबरें हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि 20 सीटें उन्हें दी जाएंगी। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम को 10 सीटें मिल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम को भी 10 सीटें मिलने की बात कही जा रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि छोटे सहयोगियों को भी 40 सीटें दी जा रही हैं। वहीं भाजपा और जदयू मिलकर 210 सीटों के करीब अपने पास रखना चाहते हैं। एनडीए का लक्ष्य है कि 225 सीटें जीतकर सत्ता में फिर से एक बार वापसी की जाए। एक बार दिखा देते हैं कि अभी के खबर अनुसार कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब इसके हिसाब से तो जदयू 102 सीटें, भाजपा 101 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी-आर 20 सीटें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम 10 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम 10 सीटें। हालांकि समझौते के बावजूद गठबंधन के भीतर कुछ मुद्दों का पेंच बना हुआ है। चिराग पासवान ने इस विधानसभा चुनाव के लिए 40 सीटों पर दावा ठोका था, जबकि उन्हें 20 सीटें दिए जाने की खबर आ रही है। जीतन राम मांझी ने भी 40 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन उन्हें भी 10 सीटें ही दी जा सकती हैं, ऐसी खबरें हैं। उपेंद्र कुशवाहा 10 से 15 सीटों की मांग कर रहे थे और फिलहाल की खबर के हिसाब से उन्हें 10 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं जेडीयू यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे भाजपा से थोड़ी ज्यादा सीटें मिले, ताकि गठबंधन में वो बड़े भाई की भूमिका में बनी रहे। अब सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि चिराग पासवान जिन सीटों की मांग कर रहे हैं, उनमें से कई सीटों पर फिलहाल जेडीयू के विधायक ही हैं। यही वजह है कि अंतिम लिस्ट को लेकर खींचतान जारी है। आपको पिछले चुनाव का भी गणित बताते चलते हैं और ये भी समझाते चलते हैं कि पिछले चुनाव में कैसे समीकरण बना था। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटें जीती भी थी। वहीं जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 43 सीटें ही जीती। लोकसभा चुनाव 2025 की बात करें तो भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जदयू ने 16 सीटों पर। लोजपा को 5 सीटें मिली, हमको और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट दी गई थी। लोकसभा में भाजपा ने जदयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जदयू भाजपा से 1-2 सीटें ज्यादा लेकर सीनियर पार्टनर की छवि बनाए रखना चाहती है। अब सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा। अब फिलहाल आधिकारिक घोषणा तो अभी होनी बाकी है। अब उम्मीद है कि एनडीए बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों का औपचारिक ऐलान कर सकती है। इसमें यह भी साफ होगा कि किस पार्टी को कौन सी विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, लेकिन छोटे सहयोगों की मांगों और जदयू भाजपा के बीच सीटों की संख्या को लेकर हल्का तनाव अभी बरकरार है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी या महागठबंधन इस बार बाजी मार सकती है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.